अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोग साइंस में देखिए सिलेबस अपना पीए फर्स्ट में लेसन नंबर 1 to 4 आ रहा है। ठीक है, तो हम पीए फर्स्ट का सिलेबस पहले कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले लेसन नंबर 1 देखेंगे। हम अपनी साइंस की बुक ओपन करिए, डिस्कवर साइंस। ठीक है, उसमें लेसन यूनिट नंबर 1 है हमारा लिविंग वर्ल्ड। उसमें हमारे 4 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो इसमें हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स मतलब चीज़ें, इनके बारे में पढ़ेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिविंग देखते हैं। लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो अपनी जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हैं बिना किसी सपोर्ट के। और वो जैसे कि हम अगर बेबी की एग्जांपल लें, बेबी, ये देखिए आप बेबी देख रहे हैं, बेबी चेंज होता है किसमें, एडल्ट में चेंज होता है ना। तो इसी तरीके से कह रहे हैं लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो सांस ले सकें, जो अपनी जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें, जिनको किसी भी चीज़ की सपोर्ट नहीं हो। ठीक है, वो अपना काम खुद कर सकते हैं, वो होते हैं लिविंग थिंग। अब दूसरी तरफ हम अगर नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, नॉन लिविंग थिंग्स वो होते हैं जो अपनी जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप अगर कार देखें, कार है अपनी जगह से मूव कर जाएगी वो, लेकिन उसको पेट्रोल या डीजल की ज़रूरत होगी। ठीक है, इसी तरीके से ये बेबी है। बेबी हमारा लिविंग थिंग है। क्यों लिविंग थिंग है? क्योंकि ये कोई भी चीज़ फील कर सकता है। अगर हम उसके ऊपर गर्म रखेंगे तो उसको महसूस होगा कि हाँ ये चीज़ गर्म है। अगर हम ठंडा रखेंगे तो उसको पेन होगा कि हाँ ये चीज़ ठंडी है। ठीक है, तो वो इंसान मतलब वो चीज़ें जो फील कर सकें, जो अपनी जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें विदाउट किसी सपोर्ट के, जो साइज़ में जिसका कोई प्रोडक्शन हो। ठीक है, वो हमारी लिविंग थिंग्स हो गई। और जो जिस चीज़ में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी वो हमारी क्या चीज़ होंगी, नॉन लिविंग थिंग। अब इसके बारे में हम डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, वी सी अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड अस। कह रहे हैं कि हमने बहुत सी चीज़ें देखी हैं अपने इधर उधर। ऑल लिविंग थिंग्स आर लिविंग, ऑल थिंग्स आर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। कह रहे हैं सभी चीज़ें जो होती हैं वो लिविंग थिंग्स होती हैं और क्या होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। तो मतलब थिंग जो है हमारी वो दो चीज़ों में डिवाइड किया गया, एक है लिविंग, सेकेंड है नॉन लिविंग। फिर है लिविंग थिंग्स होम लाइफ, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट होम लाइफ। कह रहे हैं लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनकी ज़िंदगी होती है, नॉन लिविंग थिंग्स की कोई लाइफ नहीं है। ठीक है, अगर हम उसको अभी तोड़ना चाहें तो वो अभी हमारे सामने टूट सकती है। लिविंग थिंग्स की कह रहे हैं एक पर्टिकुलर लाइफ होती है। फिर आगे देखते हैं, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड राइट एल फॉर द लिविंग थिंग्स। कह रहे हैं कि इन पिक्चर्स को देखिए और एल बनाना है आपको लिविंग थिंग्स के लिए और एन बनाना है आपको नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हैं बेबी बना है, तो बेबी क्या है हमारा, लिविंग या नॉन लिविंग? बेबी हमारा क्या है, बेबी हमारा फील कर सकता है और क्या कहते हैं, सांस ले सकता है, अपनी जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। ठीक है, बोल सकता है, अपनी फीलिंग शेयर कर सकता है। तो वो सारी चीज़ें क्या थी हमारी लिविंग थिंग। हमें लिविंग थिंग के लिए हमें एल बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, एल। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर ये हमारे पास कार बनी हुई है। ये हम देखिए लिविंग है या फिर नॉन लिविंग। तो हम कैसे इसकी पहचान करेंगे, हमने क्या बताया, नॉन लिविंग थिंग्स, हम लिविंग थिंग्स हमारे वो थे जो फील कर सकते हैं, जो अपनी जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ठीक है, उनका साइज़ इंक्रीज़ हो सकता है। लेकिन हम कार देखें, कार ना ही फील कर सकती है। अगर हमने कार को टच किया है तो उसको पता नहीं चलेगा कि हाँ हम उसको टच कर रहे हैं, या फिर उसका साइज़ इंक्रीज़ नहीं होगा। जितनी बड़ी कार है वो उतनी ही साइज़ में हमें बाद में भी मिलेगी। ठीक है, चाहे हम आज देखें चाहे उसको 10 साल बाद देखें। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, नॉन लिविंग थिंग। तो इसमें हम क्या बना देंगे, एल। ठीक है, हम ट्री देखें, ट्री हमारा क्या है, लिविंग थिंग है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एल। इसी तरीके से आपको ये फिगर देखकर इसको एन और एल फिल करना है। एल हम लिखेंगे लिविंग थिंग और एन लिखेंगे हम नॉन लिविंग थिंग। आगे बढ़ते हैं, आगे है लिविंग थिंग्स कैन, लिविंग थिंग्स फील। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, लिविंग थिंग जो है वो फील कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ये देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स आर सेड टू बी नेचुरल। कह रहे हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, सेड मतलब कह सकते हैं, नेचुरल कह सकते हैं। नेचुरल मतलब कुदरती। ह्यूमन बींग्स कैन नॉट मेक देम। नेचुरल चीज़ें वो होती हैं जो ह्यूमन बींग्स जो है, हम लोग जो हैं प्यूपिल, वो कैन नॉट मतलब नहीं, मेक मतलब बना, देम उन्हें। कह रहे हैं ऑल लिविंग थिंग्स जो हैं वो सभी क्या है, उनको नेचुरल थिंग्स कहते हैं, जिनको ह्यूमन बींग्स नहीं बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब बेबी है, हम उसको मेड नहीं कर सकते हैं। वो सभी चीज़ें क्या है, नेचुरल थिंग्स हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नेचुरल लिविंग थिंग। कह रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो भी हमारे नेचुरल और लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, नेचुरल है कुदरती हैं और लिविंग थिंग है जानदार चीज़ें हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन बी मैन मेड और नेचुरल। कह रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो मैन मेड हो सकते हैं। मैन मतलब आदमी, मतलब पर्सन, और मेड मतलब बनाया हुआ, मतलब इंसान के ज़रिए बनाई हुई चीज़ों को हम क्या कहते हैं, मैन मेड कहते हैं। और नेचुरल,
नॉन लिविंग थिंग्स कह रहे हैं वो मैन मेड भी हो सकते हैं, मतलब ये भी हो सकता है कि किसी पर्सन ने बनाया हो, या फिर ये हो सकता है कि वो नेचुरली हो, ठीक है, कुदरती हो। तो कह रहे हैं लिविंग थिंग्स जो है क्या बताया था यहाँ पे, लिविंग ऑल लिविंग थिंग्स जो है वो सिर्फ नेचुरल होते हैं, लेकिन लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो हमारे मैन मेड भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं, ठीक है। द सन, मून, स्टार्स, रिवर्स, ओशंस एंड माउंटेन्स आर नोन एज नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स। कह रहे हैं सन, मून, स्टार्स, रिवर्स, ओशंस और माउंटेन्स के बारे में बात की जा रही है, एग्जाम्पल है ये। कह रहे हैं कि ये सब क्या है, हमारे नेचुरल हैं और नॉन लिविंग थिंग्स है, नेचुरल भी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है। ये नेचुरली मतलब हमें कुदरती चीज़ें मिली हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स है मतलब ये अपनी जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं विदाउट बिना किसी सपोर्ट के, ठीक है। थिंग्स सच एज एरोप्लेन्स, बुक्स, कार्स, टेबल्स एंड चेयर्स आर सेड टू बी मैन मेड। कह रहे हैं कि ये सब चीज़ जो एग्जाम्पल दिए आपको, एरोप्लेन है, बुक है, कार, टेबल, चेयर, ये कह रहे हैं ये मैन मेड की एग्जाम्पल है, और इन्हें हम मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। मतलब मैन मेड है मतलब ये आप देख सकते हैं एरोप्लेन है, बुक्स है, कार्स है, ये सभी चीज़ें ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, और ये क्या है मैन मेड इसलिए कहलाती हैं, ठीक है। मैन मेड मतलब मैन मतलब पर्सन, ह्यूमन बींग, और मेड मतलब बनाई हुई चीज़। तो जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाई जाती हैं चीज़ें उसे हम कहते हैं मैन मेड थिंग्स, और नॉन लिविंग थिंग मतलब वो मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स हैं, मैन मेड भी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, अपनी जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, ठीक है, जानदार चीज़ें नहीं हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब आपको यहाँ पर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच का डिफरेंस बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिविंग थिंग्स कंटेन सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएट देम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर एज फॉलोड। कह रहे लिविंग थिंग्स जो है वो कंटेन करते हैं सम कुछ स्पेशल, स्पेशल मतलब खास, कैरेक्टरिस्टिक दैट डिफरेंशिएट देम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। कह रहे हैं लिविंग थिंग्स ऐसे कुछ कैरेक्टर रखते हैं जो नॉन लिविंग थिंग से बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है। मतलब लिविंग नॉन लिविंग थिंग का यहाँ डिफरेंशिएट बताया जा रहा है, फ़र्क बताया जा रहा है। डिफरेंस मतलब फ़र्क, बिटवीन मतलब बीच का, लिविंग थिंग के और नॉन लिविंग थिंग के, मतलब नॉन लिविंग और लिविंग थिंग के बीच का जो डिफरेंस है उसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ कहा है कि लिविंग थिंग जो है और नॉन लिविंग थिंग जो है उनके बीच में कुछ खास डिफरेंस होते हैं, ठीक है। अब हम डिफरेंसेस के बारे में यहाँ देखेंगे। लिविंग थिंग्स कैन मूव, कह रहे हैं लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स रिक्वायर फूड एंड वाटर, लिविंग थिंग्स को किसकी ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग्स कैन फील, कर सकते हैं, फील मतलब महसूस करना। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, ब्रीथ कहते हैं हम सांस लेने को, लिविंग थिंग्स सांस ले सकते हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस मतलब उनको बढ़ सकते हैं, जैसे कि प्लांट है हमारे, अगर वो हमने अभी देखा है तो वो छोटा सा है, हम उसको जब 5 साल बाद देखेंगे या 5 महीने बाद देखेंगे तो वो हमारा रिप्रोड्यूस हो जाएगा, तो इसलिए वो क्या है, लिविंग थिंग है, ठीक है। लिविंग थिंग्स कैन डाई, लिविंग थिंग्स कह रहे हैं डाई हो सकते हैं, मर भी सकते हैं, डाई मतलब मरना, जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, प्लांट्स हैं, वो ख़त्म भी हो सकते हैं। अब हम फर्स्ट 7 स्टेप बताएं आपको लिविंग थिंग्स के, अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए लिविंग थिंग्स कैन मूव, ठीक है। क्या मतलब है इसका, लिविंग थिंग जो है वो मूव भी कर सकते हैं, कैन मतलब कर सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ वाटर, फूड एंड शेल्टर। कह रहे हैं ऑल सभी लिविंग थिंग जो है वो मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस से, एक जगह से, टू अनदर प्लेस दूसरी जगह तक, किसकी सर्च में, इन सर्च ऑफ वाटर, फूड और शेल्टर। कह रहे हैं जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। क्यों मूव करते हैं, क्योंकि वो अपना खाना, पानी और शेल्टर मतलब रहने के लिए, शेल्टर मतलब जगह जहाँ वो रहते हैं, ठीक है। तो उन सब की तलाश में लिविंग थिंग्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। अब हम अपनी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अगर हमें पानी पीना है तो हम अपनी जगह से दूसरी जगह जाते हैं पानी पीने, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमें कोई भी फूड लेना है या फूड खाना है तो हमें अपनी जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो वही कह रहे हैं लिविंग थिंग्स जो है वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, किस लिए मूव करते हैं, इन सर्च ऑफ वाटर, फूड और शेल्टर के लिए, शेल्टर मतलब जहाँ उनको रहने के लिए जगह चाहिए। प्लांट शो देयर मूवमेंट, कह रहे हैं प्लांट्स भी इसी तरीके से अपना मूवमेंट शो करते हैं। ऑल्दो देयर रूट्स आर फिक्स्ड एट वन प्लेस एंड इन वन प्लांट येट सम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट शो मूवमेंट। कह रहे हैं कि रूट्स जो होते हैं, देयर रूट्स आर फिक्स्ड एट वन प्लेस। कह रहे हैं रूट्स कौन सा पार्ट बताया था मैंने, जो ग्राउंड के अंडरग्राउंड होता है, मतलब नीचे की साइड होता है। तो कह रहे हैं रूट्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं एट वन प्लेस अपनी जगह पर, एंड इन वन प्लांट येट सम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट शो मूवमेंट। कह रहे हैं रूट्स जो है उसका कोई मूवमेंट नहीं होता है, मूवमेंट किसका होता है, अदर पार्ट्स होता है ऑफ द प्लांट शो मूवमेंट, मतलब प्लांट्स का कोई और दूसरा पार्ट है उसका मूवमेंट होता है, जैसे कि हम सीड के एग्जाम्पल ले लें, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, लिविंग थिंग्स कैन मूव, कैसे वो मूव कर सकते हैं। अब हम देखेंगे लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स सेकंड स्टेप था, लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज ऑल द टाइम। लिविंग थिंग्स ग्रो करेंगे
और चेंज हो जाएंगे टाइम के साथ साथ, ठीक है। जैसे कि अभी हमने देखा कोई बेबी है छोटा सा है 2 साल का, हम उसको 3 साल बाद देखेंगे तो वो 5 साल का हमें मिलेगा, तो उसकी डेवलपमेंट में क्या हुआ, उसकी ग्रोथ में चेंज हुआ है, ठीक है। एनिमल्स एंड वही बता रहे हैं, लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं और चेंज करते हैं ऑल द टाइम। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ग्रो, कह रहे हैं एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो है, ह्यूमन बींग मतलब हम लोग ग्रो कर सकते हैं, ग्रो करते हैं। अ चाइल्ड ग्रोज इनटू एन एडल्ट, कह रहे हैं चाइल्ड मतलब बेबी, बच्चा ग्रो करता है किसमें, एक एडल्ट में। इसी तरीके से अ सीड ग्रो इनटू अ ट्री, इसी तरीके से कह रहे हैं जैसे कि बेबी ने यंग में चेंज हो गया, इसी तरीके से सीड जो है ये कहलाती है हमारी सीड्स, ठीक है। ये हमारा एक यंग प्लांट में ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल थी आपको, चाइल्ड ग्रो हुआ एडल्ट में, इसी तरीके से सीड ग्रोज इनटू अ ट्री। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, यहाँ पर आपको बता रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। फिर है थर्ड स्टेप, लिविंग थिंग्स रिक्वायर फूड एंड वाटर। यहाँ हमने थर्ड स्टेप देखा था, लिविंग थिंग को ज़रूरत होती है फूड की और वाटर की। क्यों ज़रूरत होती है उन्हें, जिंदा रहने के लिए। ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर फूड एंड वाटर टू स्टे अलाइव, देखिए कह रहे हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको ज़रूरत है किस चीज़ की, वाटर की और फूड और वाटर की ज़रूरत है। क्यों, टू स्टे अलाइव, जिंदा, अलाइव मतलब जिंदा, जिंदा रहने के लिए। फूड ऑल्सो प्रोवाइड अस एनर्जी टू वर्क, कह रहे हैं फूड जो है उससे हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, एंड उस एनर्जी से हम क्या करते हैं, टू वर्क, हम कोई भी काम इजीली कर सकते हैं। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, एयर एंड सनलाइट, कह रहे हैं प्लांट जो है प्रिपेयर मतलब तैयार करते हैं, देयर ओन मतलब खुद का, फूड खाना, तो प्लांट्स अपना खाना खुद तैयार करते हैं किसकी हेल्प से, विद दी हेल्प ऑफ वाटर, एयर और सनलाइट। प्लांट्स को इन 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है अपना खाना बनाने में, ठीक है। फिर है दी फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, तो कह रहे हैं हम फोटोसिंथेसिस के बारे में बात की गई है। फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है, दी फूड मेकिंग प्रोसेस, फूड बनने का जो प्रोसेस है किसका, प्लांट का, ऑफ प्लांट, ठीक है, इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो हम ये कह सकते हैं कि वाटर, एयर, सनलाइट की प्रेजेंस में जो भी हमारा खाना बनता है, कौन बनाता है, प्लांट बनाता है, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में एक बार और रिपीट कर रही हूँ, वो प्रोसेस जो प्लांट एयर वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना तैयार करता है, उस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, कह रहे हैं एनिमल्स जो हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, लेकिन प्लांट्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था, प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं, बस उनको सिर्फ 3 चीज़ों की हेल्प चाहिए होती है, वाटर, एयर और सनलाइट। लेकिन यहाँ एनिमल्स की बात की जा रही है, एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, एनिमल्स जो है कह रहे हैं अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। दे ईट प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, कह रहे हैं कि वो क्या खाते हैं, ईट मतलब खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं, और फ्लैश मतलब गोश्त, ऑफ अदर एनिमल्स दूसरे जानवरों का गोश्त खाते हैं। तो कौन खाता है, ये एनिमल्स, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिक्वायर फूड एंड वाटर, कह रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स की अगर हम बात करें, उनको ना ही फूड की ज़रूरत होती है ना ही वाटर की ज़रूरत होती है, लेकिन हमने यहाँ क्या पढ़ा था, ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर फूड एंड वाटर। क्यों, ऑल लिविंग थिंग्स को सभी को फूड और वाटर की ज़रूरत थी, क्यों थी, उन्हें ज़िंदा रहने के लिए। लेकिन हमने बताया था नॉन लिविंग थिंग्स की कोई लाइफ नहीं होती है, हम अभी चाहे उसको अभी ख़त्म कर सकते हैं, तो इसलिए उनको फूड की और वाटर की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, लिविंग थिंग्स फील, हमने फोर्थ पॉइंट देखा था, यहाँ पर देखिए लिविंग थिंग्स फील कर सकते हैं, फील मतलब महसूस, ठंडा, गर्म, मीठा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें क्या है, लिविंग थिंग्स एक्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट दे फील, कह रहे हैं लिविंग थिंग्स एक्ट करते हैं किसके अकॉर्डिंग, जैसा कि उनको फील होता है, ठीक। एनिमल्स ऑल्सो हैव सेंस ऑर्गन्स टू फील थिंग्स, कह रहे हैं लिविंग थिंग्स की, सॉरी ह्यूमन बींग्स की तरह एनिमल्स के पास भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं टू फील थिंग, जिससे वो क्या करते हैं, अपनी मतलब चीज़ों को फील करते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। व्हेन वी टच आइस क्यूब, कह रहे हैं कि व्हेन, जब भी कभी, वी मतलब हम टच करते हैं, उसको छूते हैं। व्हेन वी टच आइस क्यूब बर्फ़ देखी होगी आपने, आवर फिंगर फील कोल्ड, कह रहे हैं जब भी हम कभी आइस क्यूब टच करते हैं तो हमारी जो फिंगर हैं वो उसको कैसा फील मतलब महसूस होता है, कैसा महसूस होता है, कोल्ड, कोल्ड मतलब ठंडा। एंड व्हेन वी टच एनीथिंग हॉट, कह रहे हैं और जब हम कोई चीज़ हॉट टच करते हैं, हॉट मतलब गर्म, तो वी क्विकली पुल, तो कह रहे हैं हम फ़ौरन से उसको हटाते हैं, एंड फिंगर पुल आवर फिंगर अवे, कह रहे हैं तो हम अगर कोई चीज़ हॉट, कोई गर्म चीज़ को टच करते हैं तो हम फ़ौरन अपनी फिंगर से उसको हटाते हैं। वाई, क्यों, कह रहे हैं ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज इट फील्स पेन, क्यों, क्योंकि हम जब भी कभी किसी गर्म चीज़ को, हॉट चीज़ को टच करते हैं तो हमें क्या फील होता है, पेन, पेन मतलब दर्द, फील मतलब महसूस होता है, ठीक है। प्लांट्स डू नॉट हैव एनी सेंस ऑर्गन्स, कह रहे हैं प्लांट्स के पास कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं, हमने ह्यूमंस के पास पढ़े थे
ठीक है। और एनिमल्स के पास भी सेंस ऑर्गन्स पढ़े थे हमने, एनिमल्स ऑल्सो है सेंस ऑर्गन्स, लेकिन प्लांट्स के पास कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। स्टिल दे फील, लेकिन कह रहे हैं फिर भी वो फील करते हैं। द लीव्स ऑफ टच मी नॉट, जैसे कि आपने देखा हो लीफ कह रहे हैं पत्ती के बारे में बात कर रहे हैं। टच मी नॉट एक प्लांट है जिसको हम छुई मुई भी कहते हैं। इमीडिएटली गोल्ड दैम सेल्फ इफ़ वी टच दैम नॉन लिविंग, इफ़ वी टच दैम, कह रहे हैं आपने देखा होगा टच मी नॉट का प्लांट है। यहाँ पर पहले कहा इन्होंने प्लांट जो है उनके पास कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो फील करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको प्लांट की दे रहे हैं, टच मी नॉट प्लांट की लीफ देखी होंगी, जब भी आप उसको टच करेंगे तो वो फ़ौरन की फ़ौरन बंद हो जाता है, जैसे कि छुई मी जिसको हम कहते हैं। फिर आगे कहा जा रहा है नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील, कह रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो फील नहीं करते हैं, लेकिन लिविंग थिंग्स हमने क्या पढ़ा था, दे फील, ठीक है। अब हमारा फिफ्थ है लिविंग थिंग्स ब्रीथ। अब हम ये देखेंगे लिविंग थिंग्स जो है ब्रीथ कर सकते हैं, ब्रीथ मतलब सांस लेते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, कह रहे हैं सभी लिविंग थिंग्स जो हैं वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। कैन वी स्टॉप आवर ब्रीथ, कह रहे हैं क्या हम स्टॉप रोक सकते हैं अवर अपनी ब्रीथ सांस, क्या हम अपनी सांस रोक सकते हैं, नॉट एट ऑल, नहीं रोक सकते हैं ना। क्यों नहीं रोक सकते हैं, वी नीड टू ब्रीथ ऑल द टाइम, कह रहे हैं वी हमें ज़रूरत होती है सांस लेने की ऑल द टाइम, हर समय, ठीक है। इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग, कह रहे हैं यहाँ तक कि जब भी हम स्लीप कहते हैं सोना, और स्लीपिंग मतलब सो रहे हो, कह रहे हैं कि कैन वी स्टॉप आवर ब्रीथ, क्या हम अपनी सांस को रोक सकते हैं, नॉट एट ऑल, नहीं रोक सकते हैं। वी नीड टू ब्रीथ ऑल द टाइम, कह रहे हैं हमें ज़रूरत है सांस लेने की हर वक्त, ठीक है। ऑल द टाइम मतलब हर समय। इवन कह रहे हैं यहाँ तक कि व्हेन वी आर स्लीपिंग, यहाँ अगर हम सो भी रहे होंगे तो हमें उस वक्त भी सांस लेने की ज़रूरत होती है, ठीक है, इसलिए हम अपनी सांस को रोक नहीं सकते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर नोजेस, कह रहे हैं ह्यूमन बींग जो है और बहुत से एनिमल्स, जो एनिमल्स मतलब जानवर, वो सांस लेते हैं किसके ज़रिए, नोज़ के ज़रिए। आपने देखा होगा हम जो सांस लेते हैं नोज़ के ज़रिए लेते हैं, ठीक है। यू कैन ईजिली सी ब्रीथिंग इन एनिमल्स एज काउज हॉर्सेज एंड डॉग्स, कह रहे हैं आपने ईजिली देखा होगा, आसानी से देखा होगा सांस लेते हुए एनिमल्स को, जैसे कि काउ है, हॉर्सेज है, डॉग्स है, ठीक है। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल दिए आपको एनिमल्स एग्जाम्पल है, ये किससे सांस लेते हैं, अपनी नोज़ की हेल्प से लेते हैं, ठीक है। एनिमल्स हैव ब्रीथिंग ऑर्गन्स सच एज गिल्स, लंग्स एंड एयर होल्स, कह रहे हैं एनिमल्स के पास ब्रीथिंग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि गिल्स हैं, लंग्स हैं और एयर होल्स हैं। ह्यूमन बींग्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, कह रहे हैं ह्यूमन बींग्स जो हैं वो ब्रीथ करते हैं किसके ज़रिए, लंग्स के ज़रिए। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, लेकिन फिश जो है वो किससे ब्रीथ करती हैं, गिल्स के ज़रिए, ठीक है, याद रखिएगा। ह्यूमन बींग्स ब्रीथ थ्रू लंग्स एंड फिश ब्रीथ थ्रू देयर थ्रू गिल्स, ठीक है। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू एयर होल्स, और इंसेक्ट्स जो होती हैं वो कैसे ब्रीथ करती हैं, एयर होल्स, उनके पास मतलब होल्स होते हैं जिससे उनकी एयर अंदर की तरफ आती है, ठीक है, वो इनहेल कर सकते हैं। फिर लीचेस एंड अर्थ वॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, और ये आपको इंसेक्ट की एग्जाम्पल दी है, लीचीज है और अर्थवॉर्म जो है वो ब्रीथ करते हैं किससे, स्किन से, ठीक है। तो हमें 4 एग्जाम्पल दिए। फर्स्ट है ह्यूमन बींग्स ब्रीथ देयर लंग्स, फिश ब्रीथ देयर गिल्स, इंसेक्ट्स ब्रीथ देयर एयर होल्स एंड लीचीज एंड अर्थवॉर्म्स ब्रीथ देयर स्किन, ठीक है। तो हमें ये चारों चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें किसकी हेल्प से ब्रीथ कर सकते हैं। प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ, कह रहे हैं प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं। दे ब्रीथ थ्रू देयर स्मॉल पोर्स, कह रहे हैं उसमें स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर, उनकी लीफ पर, लीफ मतलब पत्तियों पर। दीज पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा, कह रहे हैं हम उन पोर्स को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारी लीफ के ऊपर होते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं, वो स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है। अगर हमसे कोई पूछे कि स्टोमेटा क्या है या कहाँ प्रेजेंट है, तो हम क्या बताएंगे कि स्टोमेटा जो है हमारे वो लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं, स्टोमेटा। वो क्यों प्रेजेंट होते हैं, ताकि हमारे जो हमने बताया प्लांट्स भी जो है वो ब्रीथ करते हैं, तो वो उस पोर्स के ज़रिए ब्रीथ कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, स्टोमेटा। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, कह रहे हैं लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स, ये अभी हमने सब चीज़ें पढ़ी थी, लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो ब्रीथ नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पढ़ा था लिविंग थिंग्स ब्रीथ, ठीक। लिविंग थिंग्स ब्रीथ कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जो है उनको सांस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं 6 टॉपिक था इसमें 6 पॉइंट, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। अब हम देखेंगे लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं हम देखेंगे। लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू दी यंग वंस ऑफ देयर सेम काइंड, कह रहे हैं लिविंग थिंग्स जो हैं वो गिव देते हैं बर्थ, जन्म, टू दी यंग वंस ऑफ देयर सेम काइंड, कह रहे हैं कि लिविंग थिंग जो है वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं अपनी सेम काइंड। जैसे कि आपने डॉग देखा होगा, डॉग का अगर बच्चा होगा तो वो डॉग ही होगा, ठीक है। कैट देखी होगी, कैट की बेबी को हम कैट
किटिन कहेंगे तो वो कैट की ही सेम होगी, ठीक है। इसी तरीके से ह्यूमन बींग्स में देखिए, अगर ह्यूमन बींग्स के हम बेबी को देखें तो वो ह्यूमन बींग के ही तरीके से शेप में होगा, ठीक है। तो उस प्रोसेस को कह रहे हैं दिस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन किसे कहा गया है? लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू यंग वंस ऑफ देयर सेम काइंड। कह रहे हैं वो लिविंग थिंग जो गिव बर्थ करते हैं यंग वंस, मतलब अपने ही सेम काइंड का जन्म देते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन, ठीक है। एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन वेरियस मैनर्स। यानी एनिमल्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं वेरियस मैनर्स, मतलब डिफरेंट कई तरीके से। सम एनिमल्स सच एज, कह रहे हैं कुछ एनिमल जो है जैसे कि गॉट है, डॉग्स हैं, शीप है, हॉर्सेज हैं, काउज गिव बर्थ टू देयर यंग बेबीज। कह रहे हैं ये जो एग्जाम्पल दिए आपको, ये गिव मतलब जन्म देती हैं यंग बेबी, ठीक है। दीज बेबीज ग्रो इनटू एडल्ट। कह रहे हैं ये जो इनकी जो बच्चे होते हैं वो किस में फिर कन्वर्ट हो जाते हैं? एडल्ट में हो जाते हैं, प्रोड्यूस, ठीक है। सम एनिमल्स सच एज फिश। कह रहे हैं कुछ एनिमल्स जैसे कि फिश है, क्रोकोडाइल्स, फ्रॉग्स, इंसेक्ट एंड बर्ड्स ले एग्स। कह रहे हैं ये जो होते हैं ये अंडे देते हैं, ठीक है। एग्स कहते हैं हम अंडे को। तो कह रहे हैं कि यंग वंस जो कहा गया। सम एनिमल्स, कह रहे हैं कुछ जानवर ऐसे थे, हमने पीछे देखा कि कुछ यहाँ पर कह रहे हैं एनिमल्स जो है वो डिफरेंट तरीके से रिप्रोडक्शन होता है उनके बीच में। कह रहे हैं कुछ एनिमल्स जो हैं जैसे कि गॉट है, डॉग, शीप, हॉर्सेस, काउज, ये बर्थ अपनी सेम काइंड का बर्थ देते हैं बेबी, ठीक है। लेकिन कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो जैसे कि फिश, क्रोकोडाइल, फ्रॉग्स, इंसेक्ट, बर्ड्स जो हैं वो क्या देती हैं? वो अंडे देती हैं, ठीक। द यंग वंस कम आउट। कह रहे हैं फिर उसमें से जो उनका बेबी होता है वो बाहर निकलता है, कम आउट फ्रॉम दीज एग्स एंड ग्रो इनटू एडल्ट। कह रहे हैं अंडे में से जो फिश के, क्रोकोडाइल, फ्रॉग्स, इंसेक्ट और भी बहुत से चीज़ें हैं जो अंडे देते हैं, ठीक है। और उसमें से क्या होता है? फिर एक यंग वन निकलता है, फिर वो किस में चेंज हो जाता है? सॉरी, उस एग में से निकलता है, फिर वो किस में चेंज हो जाता है? एक एडल्ट में। प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू लीव, सीड्स, रूट्स एंड स्टेम। अब यहाँ पर प्लांट्स का रिप्रोडक्शन बताया है। प्लांट्स करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं किसकी हेल्प से? लीव्स की हेल्प से, सीड्स की हेल्प से, रूट्स और स्टेम। ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं प्लांट्स के, जिसकी हेल्प से वो क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, बढ़ सकते हैं। व्हेन द सीड रिसीव्स वाटर, एयर एंड वार्म, बेबी प्लांट कम्स आउट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट। कह रहे हैं कि जब भी कभी सीड हमारा रिसीव होता है, वाटर, एयर एंड वार्म, बेबी प्लांट कम आउट। कह रहे हैं हम क्या करते हैं? हम सीड देखा होगा आपने कभी, सीड में से क्या निकलता है? बेबी प्लांट निकलता है, ठीक है। और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, ठीक है। तो हम सबसे पहले सीड देखते हैं, सीड से हमारा बेबी प्लांट होता है। देखिए सबसे पहले हमने सीड देखा, सीड से हमारा किस में कन्वर्जन हुआ? बेबी प्लांट। बेबी प्लांट से हमारा क्या होता है? फिर प्लांट में मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा किसका प्रोडक्शन रिप्रोड्यूस हुआ है? किस में? रिप्रोडक्शन प्लांट्स में, ठीक है। फिर कह रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। लेकिन यहाँ पर हमने कह रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, नॉट नहीं। लेकिन यहाँ हमने पढ़ा था लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे लिविंग थिंग्स डाई। हम यहाँ पर हमारा लास्ट इसमें लाइन था, लास्ट पॉइंट था 7, लिविंग थिंग्स कैन डाई। कह रहे हैं लिविंग थिंग्स जो है वो मर भी सकते हैं। लिविंग थिंग्स डाई आफ्टर अ सर्टेन टाइम। कह रहे हैं लिविंग थिंग्स जो भी हैं जितने भी, आफ्टर मतलब बाद में, एक टाइम तक जिंदा रहते हैं, उसके बाद वो मर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, द एवरेज लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज 70। कह रहे हैं एवरेज जो मतलब जो ज़िंदगी दी है ह्यूमन बीइंग की, लगभग वो 70 ईयर्स तक इंसान जिंदा रहता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि उसकी कोई एज नहीं है, वो कभी भी मर सकता है, ठीक। प्लांट्स लिव फॉर सेवरल ईयर्स। कह रहे हैं प्लांट जो है वो कई सालों तक जिंदा रह सकते हैं, सेवरल मतलब बहुत से, ईयर्स मतलब साल। सम प्लांट्स लिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। कह रहे हैं कुछ प्लांट्स जो होते हैं लिव रहते हैं कितने? 1000 मतलब हज़ारों साल तक, ईयर मतलब साल, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट डाई। लेकिन कह रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो, उनकी कोई ज़िंदगी नहीं होती, ठीक। ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है? हमने इसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा है। लिविंग थिंग्स क्या थे? जो अपनी जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं और जो जिनकी साइज़ में इंक्रीमेंट हो सकता है, ठीक है। और नॉन लिविंग थिंग्स में हमने क्या पढ़ा था? नॉन लिविंग थिंग्स अपनी जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं, उनकी साइज़ में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है। वो बेजान चीज़ें होती हैं, उनकी कोई ज़िंदगी, कोई लाइफ नहीं होती है। लेकिन लिविंग थिंग की ज़िंदगी और लाइफ होती है, ठीक है। लिविंग थिंग्स हमने पढ़े थे, मूव कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स को ज़रूरत होती है फूड एंड वाटर, नॉन लिविंग थिंग्स को फूड वाटर की ज़रूरत नहीं होती है।
लिविंग थिंग्स फील कर सकते हैं लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स फील नहीं कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को कोई ज़रूरत नहीं है। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन होता है। नॉन लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। लिविंग थिंग्स डाई है, नॉन लिविंग थिंग्स नॉट डाई। ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज पर देखते हैं। एक्सप्लेनेशन हमारा ख़त्म हुआ। एक्सरसाइज देखिए ए पार्ट। ए में है टिक दी करेक्ट ऑप्शन। आपको जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है उसको क्या करना है, टिक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट मूव बाई इटसेल्फ। कह रहे हैं इसमें से वो कौन सी ऐसी चीज़ है वो जो कि मूव नहीं कर सकती इटसेल्फ, खुद से। ठीक है, तो देखिए टेबल है, हाउस भी है, फिश है। तो हमने बताया था कि वो चीज़ें जो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकती वो नॉन लिविंग थिंग है। तो इसमें से हमें बेसिकली नॉन लिविंग थिंग पूछी गई है। तो टेबल जो है हमारी क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। हनी बी भी हमारी लिविंग थिंग है और फिश भी हमारी क्या है, लिविंग थिंग है। ठीक है, तो हमें ये पूछा था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मूव नहीं कर सकती, तो वो थी टेबल। सेकंड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट ब्रीथ। कह रहे हैं इसमें से कौन सी चीज़ है वो ब्रीथ नहीं, सांस नहीं लेती है। चेयर है, मंकी है, फिश है, तो चेयर है। ठीक है, ब्रीथ कौन सी चीज़ें नहीं करी थी, यानी नॉन लिविंग थिंग की इसमें बात की जा रही है। तो मंकी हमारा लिविंग है, फिश भी हमारी लिविंग है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट, चेयर। थर्ड वन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। कह रहे हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो रिप्रोड्यूस कैन नॉट नहीं करती हैं। बर्ड है, मैंगो ट्री है, या फिर ट्रेन है। तो कैन नॉट रिप्रोड्यूस जो नहीं करती थी वो हमारी कौन सी चीज़ें कहलाती थी, नॉन लिविंग थिंग। इसमें भी हमसे बेसिकली नॉन लिविंग थिंग ही पूछा गया है। तो हमारा बर्ड जो है वो भी लिविंग थिंग है, मैंगो ट्री है वो प्लांट है, वो भी हमारा लिविंग थिंग है। इसमें क्या हो जाएगा हमारा, ट्रेन। ट्रेन जो है हमारी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, उसका साइज़ में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ट्रेन। अब देखिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है। तो क्वेश्चन आंसर अभी हम करते हैं कॉपी में। पहले फिल इन द ब्लैंक्स देखिए सभी लोग। फिल इन द ब्लैंक्स में है, फिल इन द ब्लैंक्स देखिए। फर्स्ट है डैश ग्रोज थ्रू आउट देयर लाइफ। हमें यहाँ बताना है डैश ग्रो, क्या चीज़ ग्रो होती है थ्रू आउट देयर लाइफ। तो हमने पीछे पढ़ा था प्लांट्स ग्रो होते हैं। ठीक है, कैपिटल से लिखेंगे हम PLANT, प्लांट्स। सेकेंड है नॉन लिविंग थिंग्स नेवर डैश। नॉन लिविंग थिंग जो है नेवर कभी नहीं क्या हो सकते हैं, डाई। पीछे हमने पढ़ा था नॉन लिविंग थिंग जो है उनकी कोई ज़िंदगी नहीं है। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स आर, जितने भी ऑल लिविंग थिंग्स हैं वो क्या है हमारे, नेचुरल है। ठीक है, नेचुरली मिले हैं, नेचुरल मतलब कुदरती। ठीक है, कुदरत। फोर्थ देखिए, डैश थिंग्स हैव लाइफ। हमें यहाँ पूछा है कि वो कौन सी चीज़ है जिसकी लाइफ है, कोई ज़िंदगी है। तो हमने पढ़ा था लिविंग थिंग्स। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स की कोई लाइफ नहीं थी, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, लिविंग। फिफ्थ देखिए, फिश ब्रीथ थ्रू डैश। हमें बताना है फिश जो है वो किसके ज़रिए सांस लेती है, हमने पीछे पढ़ा था गिल्स, GILLS, गिल्स। ठीक है, अब ट्रू फॉल्स देखिए। जो भी इसमें ठीक वो होगा स्टेटमेंट, उसके सामने हमें टी बनाना है, टी मतलब ट्रू, और एफ बनाना है जिसके सामने फॉल्स, जो हमारी फॉल्स स्टेटमेंट होगी। फर्स्ट देखिए, प्लांट्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कह रहे हैं कि प्लांट्स जो है हमारे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, नहीं, फॉल्स। प्लांट से कुछ पार्ट मूव कर सकते हैं, प्लांट्स नहीं मूव कर सकते। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैंने बताई थी, सीड जो है जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं लेकिन प्लांट्स मूव नहीं कर सकते हैं। हमसे यहाँ पे प्लांट्स के बारे में पूछा गया था, इसलिए क्या हो जाएगा ये फॉल्स। सेकंड देखिए, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। यहाँ पर कह रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो नहीं करते हैं, तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू। थर्ड देखिए, ह्यूमन बींग्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। कह रहे हैं ह्यूमन बींग जो है वो किसके ज़रिए थ्रू ब्रीथ करते हैं, लंग्स के ज़रिए, हमने पीछे बताया था अभी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। कह रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो हमारे क्या हैं, लिविंग थिंग्स हैं, ट्रू, क्योंकि वो कोई भी चीज़ फील कर सकते हैं, उनके साइज़ में इंक्रीमेंट हो सकता है। ठीक है, जानदार चीज़ें, तो वो ये क्या सारी क्या चीज़ हमने बताई थी, लिविंग थिंग्स। हमसे यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स कहा गया, लिविंग थिंग्स, ट्रू। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर फूड। कह रहे हैं एनिमल्स जो हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, ट्रू। एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं। एनिमल्स किस पर डिपेंड होते हैं, दूसरे एनिमल्स पर। ठीक है, अब मैचिंग देखिए, ई पार्ट है मैचिंग। कॉलम ए को, कॉलम ए में एनिमल है, कॉलम बी में उनके बेबीज़ हैं, मतलब हम एनिमल्स के बेबीज़ को जो भी नाम कहते हैं वो है, और हमें कॉलम ए को बी से मैच करना है। तो आप बताइए, फर्स्ट है लॉयन, सेकंड है फ्रॉग, थर्ड वन इज़ बटरफ्लाई, फोर्थ मैन, फिफ्थ कैट। तो फर्स्ट है हमारा लॉयन। लॉयन हम किससे मैच करेंगे, लॉयन की बेबी को हम कहते हैं कब। ठीक है, तो फर्स्ट को हम मैच करेंगे सी से, और यहाँ पर हम लिख देते हैं फर्स्ट। क्यों लिखा हमने फर्स्ट, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट का आंसर है। फ्रॉग है हमारा सेकंड, फ्रॉग की बेबी को हम क्या क्या कहते हैं, टैडपोल।
ठीक है, जैसे कि हम एडल्ट के बेबी को कहते हैं, एडल्ट के बच्चों को क्या कहते हैं, बेबी कहते हैं। इसी तरीके से फ्रॉग के बेबी को हम कहते हैं टैडपोल। फ्रॉग 2 पर था, हमने यहाँ पर 2 लिख दिया है। थर्ड वन है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के बेबी को हम क्या कहते हैं, बताइए, कैटरपिलर। ठीक है, यहाँ पर 3 लिखेंगे आप, 3 हमारा बटरफ्लाई। फोर्थ है मैन। मैन के बेबी को हम क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पर आ गया बेबी। ठीक है, बच्चों को कहते हैं ये सब, हम फोर्थ लिखिएगा। मैन हमारा फोर्थ पर है। फिर हमारा कैट। कैट की हम बच्चों को क्या कहते हैं, किटन। इसको आप लिखेंगे 5। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग सभी लोग कॉपी ओपन करिए क्वेश्चन आंसर करने के लिए। कॉपी पे सबसे पहले आप लोग अपना नेम लिखेंगे। ठीक है, क्लास लिखेंगे, रोल नंबर, स्कूल नेम। अब को लेसन नंबर 1 डालते हैं हम लोग। एक पेज आपको यहाँ पर आपको ड्रॉप करना है। यहाँ पे आप लोग डालिए यूनिट 1। यूनिट 1 हमारा कौन सा है, लिविंग एंड। सबसे पहले डेट डालिएगा यहाँ पर आप लोग वीडियो की, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, यूनिट 1 हमारा क्या था, द लिविंग वर्ड। यूनिट का नाम भी आप लोग इसमें मेंशन कर दिएगा, द लिविंग वर्ड। ठीक है, ये होने के बाद फिर हम क्या डालेंगे यहाँ पर, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि हमारी क्वेश्चन आंसर की क्या थी, हेडिंग थी। ठीक है, यहाँ पर डालेंगे हम सभी लोग, डालिए मेरे साथ। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमारी हेडिंग हो गई। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं यहाँ पर हम। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाउ डू ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड। क्या मतलब है क्वेश्चन का, कि ग्रीन प्लांट जो है वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। अब इसका हम आंसर लिखेंगे। आंसर नंबर 1 लिखिए मेरे साथ साथ। तो ग्रीन प्लांट्स बताइए अपना खाना कैसे बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, एयर एंड सनलाइट। लिखिए, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड, इसके ज़रिए बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ एयर। सेकंड बताइए, वाटर, एंड थर्ड वन इज सनलाइट। ठीक है, इन तीनों की हेल्प से हमारे जो प्लांट है वो अपना खाना बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, डू द प्लांट्स हैव सेंस ऑर्गन्स। प्लांट्स के पास सेंस ऑर्गन्स है, हमने पीछे क्या पढ़ा था, प्लांट्स के पास सेंस ऑर्गन्स नहीं है। आंसर लिखिए, नो प्लांट्स डू नॉट हैव एनी सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डू प्लांट्स
रिप्रोड्यूस, इसमें क्या पूछा गया है कि प्लांट हमारे कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे, हमने बताया था 4 चीज़ें बताई थी, लीव्स, सीड्स, रूट्स एंड स्टेम। प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू क्या आएगा यहाँ पर, लीव्स, स्टेम, सीड्स एंड रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वाई डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एनिमल्स जो है हमारे जितने, वो अपनी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते हैं। वाई डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस, स्पेस होगी आपकी, वहीं लिखिएगा, प्लेस टू प्लेस। एनिमल्स क्यों मूव करते हैं, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्यों मूव करते हैं एनिमल्स, इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, विच आर द मेन सेंस ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के हमें मेन सेंस ऑर्गन्स बताने हैं। आंसर देखिए, द मेन सेंस ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स कौन कौन से थे, ईयर, नोज, टंग, स्किन एंड आई। द मेन सेंस ऑर्गन्स ऑफ एनिमल्स आर, लिखिए, स्किन, ईयर, नोज, स्किन, टंग एंड आई। 5 मेन सेंस ऑर्गन्स हैं एनिमल्स के, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। आपको नीट एंड क्लीन इसी तरीके से लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 to 5, ठीक है। हमारा लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज मैंने आपको पहले करवा दी बुक में, और क्वेश्चन आंसर आपको इस तरीके से कॉपी में लिखने हैं। यहाँ पर आपको जब वीडियो की डेट डालनी है, ठीक है, जितने पेज में क्वेश्चन आंसर आपके कवर होते हैं, जितने पेज में वीडियो की डेट डालनी शो करनी है आपको, ठीक है। अब इंशाल्लाह लेसन नंबर 2 हम कर पढ़ेंगे। थैंक यू।